क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने लाइंस और एंगल्स जो चैप्टर है उसकी हमने थियरी पार्ट को देखा था। आज इस क्लास में हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो फिगर दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में और हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देखो बुक में दिया हुआ है ए, इधर है बी, फिर एक लाइन ऐसे कट कर रही है, सी है और इधर डी है, और फिर यहीं से एक लाइन ऐसे गया है और ये ई, ठीक है। और कह रहा है कि इन दिस फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB, लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट O, ये पॉइंट O है। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE गिवन है हमें, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू अगर 70 डिग्री है एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करें। एंगल BOD की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, तो BOD यानी कि ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल और इसके अलावा एंगल AOC यानी कि AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा 70 डिग्री के बराबर है, क्लियर। तो अब देखो चूंकि एंगल BOD हमारा 40 डिग्री है, तो ये जो एंगल AOC होगा वो भी क्या हमारा 40 डिग्री ही होगा भाई। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों ही हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और आपने पढ़ा होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल AOC की जगह पे 40 डिग्री लिखते हैं, क्लियर। अब इसके बाद जैसे ही हमको एंगल AOC की वैल्यू 40 मिल गई, तो हम इस इक्वेशन पे चले आएंगे। कौन सा इक्वेशन भाई, जो कि हमें गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो अब इसमें हम एंगल AOC की जगह क्या रखते हैं भाई, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री और ये 40 उस तरफ इक्वल उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, तो ये होगा भाई 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो हमें देखो एंगल BOE निकालना था, तो एंगल BOE हमारा आ चुका है 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है भाई, रिफ्लेक्स एंगल COE। क्या निकालना है भाई, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब एंगल COE पहले देख ले कहां पे है, एंगल COE ये वाला एंगल है, एंगल COE, ठीक है। तो अब इसका जो रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स का मतलब जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना होता है। इसका मतलब कि जो COE एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि इस एंगल को छोड़ के बाकी पूरा एंगल, ये जो बाकी का जो पूरा एंगल है वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, किसका, COE, ठीक है। तो अब CO रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करेंगे हम एंगल COE को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें COE निकालना पड़ेगा।
COE मालूम होना चाहिए हमें। तो अब देखो भाई क्या करें, इस फिगर में हमें AOC और BOE दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ था, और हमें पता है कि AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE तीनों के तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा भाई, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें से AOC प्लस BOE ये दोनों का सम जो है हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह पे हमने 70 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल टू 180, 70 हो जाएगा तो माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जैसे ही एंगल COE आ चुका है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE, ये होगा 360 माइनस एंगल COE का मतलब 110 डिग्री। तो अब 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। आंसर देखो भाई, क्लियर है? चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दिस फिगर लाइंस एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स वाई है, और ये जो स्लैंट लाइन दी है वो MN है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती है। फिर आगे लिख रहा है कि इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें गिवन है क्या क्या चीज है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि POY ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। एंड A रेशियो B ये दिया हुआ है, A रेशियो B इज इक्वल टू दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो फाइंड एंगल C, फाइंड एंगल C। ठीक है, तो अब देखो, चूंकि एंगल POY हमारा 90 डिग्री है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई, POY और POX इन दोनों को मिला के 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ये एंगल
ओ वाई जो है वो तो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री रख दिया हमने, प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ओ एक्स आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ एक्स जो है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आगे क्या करें भाई, देखो कि ये जो एंगल पी ओ एक्स है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है पी ओ एन और दूसरा है एक्स ओ एन। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल एक्स या फिर एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स। बोलो भाई, पी ओ एम मतलब कि ये वाला एंगल प्लस एंगल एक्स ओ एम मतलब ये वाला एंगल, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या वो पी ओ एक्स इस पूरे एंगल के बराबर नहीं होगा? ठीक है ना, बराबर होगा। अब देखो एंगल पी ओ एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए, प्लस एंगल एक्स ओ एम की जगह हम रख सकते हैं बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स, और पी ओ एक्स अभी हमारा आया था 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है, तो इसका मतलब हम ए की जगह यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू हम 2x रखें और b इज इक्वल टू 3x रखें। तो 2:3 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 इनटू सम कांस्टेंट, सपोज वो कांस्टेंट हमारा x है, तो a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, a की जगह 2x प्लस b की जगह 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 2x plus 3x is equal to 5x is equal to 90 डिग्री, तो x is equal to 90 डिग्री अपॉन 5 यानी कि 18। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई। अब जब x की वैल्यू 18 आ गई तो हम पहले a और b निकाल लें, तो a हो जाएगा हमारा 2x यानी कि 2 इंटू 18 ये हो जाएगा 36 डिग्री, b हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए एंगल C, ये वाला एंगल चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अगर हम इस MN लाइन को देखें, MN लाइन को अगर हम देखें तो ये जो एंगल B और एंगल C है ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। ये दोनों क्या है भाई, हमारे लीनियर पेयर हैं। इसलिए एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फिगर ATF, अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, रीजन है लीनियर पेयर। तो अब B की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है 54 है, तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 126 डिग्री। ठीक है, ये इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना ले पहले।
अब देखो इस फिगर में क्या बोल रहा है कि इन दिस फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। गिवन है हमें कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, तो PQR कौन सा एंगल है भाई? PQR मतलब ये वाला एंगल। ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल PRQ के। PRQ मतलब कि इस एंगल के बराबर है। तो देन प्रूव दैट एंगल हमें प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PQS जो एंगल है यानी कि PQS ये जो एंगल है वो हमारा PRT के बराबर होगा यानी कि PRT इस एंगल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो अब देखो प्रूफ में अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें यानी कि PQS और PQR, अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें तो क्या ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है भाई? ठीक है ना, ये जो दोनों एंगल्स वो हमारे लीनियर पेयर है। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखने में इसको कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR ये जो है 180 डिग्री के बराबर है। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब यहां से इसके अलावा देखो भाई अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें यानी कि एंगल PRT और PRQ ये दोनों एंगल्स भी हमारे लीनियर पेयर है। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या होगा भाई? लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब देखो चूंकि दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब जो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम इस स्टेटमेंट पे जाएंगे जो कि हमें गिवन है। गिवन था हमारा कि एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। एंगल PQR जो है वो PRQ एंगल के इक्वल है। इसका मतलब हम PQR की जगह PRQ भी लिख सकते हैं या फिर एंगल PRQ की जगह पे एंगल PQR भी लिख सकते हैं। ये हमारी मर्जी है। ठीक है ना, तो अब जो ये इक्वेशन है इसमें सपोज हमने PQR की जगह लेफ्ट हैंड साइड में जो PQR है उसकी जगह सपोज हम एंगल PRQ रख देते हैं और राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करते हैं, उसको जैसे का तैसा लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। एंगल PQS प्लस एंगल PQR की जगह देखो भाई क्या लिख रहे हैं हम? एंगल PRQ। एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRT। एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। ठीक है, अब ये जो एंगल PRQ है वो इक्वल के लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है और दोनों का साइन सेम भी है। तो जब हम इस एंगल PRQ को अगर हम राइट साइड में लेके जाएं तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो एंगल PRQ और ये माइनस एंगल PRQ दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, अब जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ। प्रूव। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 का पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है और इसके बारे में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन दिस फिगर इफ, अब हमें गिवन क्या है देखो, इफ x plus y is equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z, then हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट AOB is a line। ठीक है, मतलब AOB ये जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई ये AOB हमारा स्ट्रेट लाइन कब प्रूफ होगा? ठीक है, AOB जो लाइन है वो हमारा स्ट्रेट लाइन तब प्रूफ होगा अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये x और ये जो y है इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। यानी कि अगर ये दोनों x और y या फिर w और z को भी तुम कर सकते हो भाई, या तो तुम ये प्रूफ कर दो कि x और y हमारे लीनियर पेयर है, यानी कि x plus y is equal to 180 डिग्री हम प्रूफ कर दें, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि z और w हमारे लीनियर पेयर है, यानी कि z plus w is equal to 180 डिग्री। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो चलो प्रूफ देखो, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, इस पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो ये टोटल कितने डिग्री का होगा भाई? 360 डिग्री का। इसका मतलब जितने भी एंगल्स बने हुए हैं अगर हम सभी को ऐड कर दें तो वो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसको जोड़ें तो x plus y plus z plus w is equal to 360 डिग्री होना चाहिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन क्या है भाई हमारा x plus y is equal to w plus z। इसका मतलब हम x plus y की जगह w plus z रख सकते हैं या फिर w plus z की जगह x plus y भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा मान ये है कि हम w plus z की जगह x plus y रखें, तो x plus y की जगह w plus z भी रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो भाई x plus y प्लस ये जो z plus w है, w plus z बोलो या z plus w बात एक ही है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं भाई? x plus y। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा z plus w है इसकी जगह पर हमने रख दिया x plus y, और ये x plus y पहले का था जैसे का वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब x plus x ये 2x हो जाएगा प्लस y plus y 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 360। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करें कि दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, तो 2 into x plus y is equal to 360। अब इसके बाद क्या करें भाई? x plus y is equal to 360 upon 2 यानी कि 180 डिग्री। तो देखो भाई x plus y is equal to 180 डिग्री आ गया। अब चूंकि x और y हमारा 180 डिग्री के दोनों का सम जो 180 डिग्री के बराबर आ गया, इसका मतलब x and y आर लीनियर पेयर, x and y आर लीनियर पेयर, और जैसे ही x और y लीनियर पेयर हुआ तो AOB is a straight line। ठीक है, प्रूफ। क्लियर? देख लो
चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। पहले फिगर बना लें। तो ये फिगर दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो रे OR है वो इस PQ जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है, उसके परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे। OS जो एक दूसरी रे है, अनदर रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP वाला जो रे है और OR जो रे है उसके बीच में एक अनदर रे है OS। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ में देखो, भाई कि एंगल ROQ 90 डिग्री दिया हुआ है, ये साइन 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ROQ प्लस एंगल ROP दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ROQ या फिर ROQ को QOR हम लिख सकते हैं। एंगल QOR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एंगल QOR है या फिर ये दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। अब इसके बाद एंगल QOR जो है हमारा 90 डिग्री है, तो इसकी जगह पे हमने 90 डिग्री रख दिया, प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल POR जो है वो 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा भाई एंगल POR की वैल्यू। ठीक है, अब फिर इसके बाद तो देखो दोनों एंगल्स 90 के हो गए। इसका मतलब एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR। अब तुम्हें ये सोचना है कि एंगल QOR को क्या हम QOS यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल लिख सकते हैं क्या? अगर ये जो QOR है 90 डिग्री, इस एंगल को हम QOS माइनस एंगल ROS भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम खाली रिप्लेस कर दें, एंगल QOR की जगह हम लिख दें एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR। अब एंगल POR मतलब ये है POR। अब इस POR को हम लिख सकते हैं क्या भाई? POS मतलब कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ROS। ठीक है ना? तो एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि माइनस ROS उधर लेके जाओ और इस एंगल POS को इस तरफ लेके आओ।
तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS पहले से है और ये जो माइनस ROS है उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस एंगल ROS। ठीक, तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ROS। तो यहां से एंगल ROS कितना हो जाएगा भाई, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूव। ठीक है, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फिगर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पढ़ के, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। सपोज हमने कोई भी एक एंगल बना लिया X Y Z, ये जो है हमारा 64 डिग्री ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा Y। अब कह रहा है कि एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। जो ये XY रे है इसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया है भाई। कहां तक बढ़ाया गया है, पॉइंट P तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये फिगर बन रही है। अब आगे कह रहा है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, कोई रे YQ है जो कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, तो ZYP इसको बाइसेक्ट कर रही है। YQ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर सपोज हमने इसको x मान लिया तो इधर वाले को भी x मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है भाई, फाइंड एंगल XYQ, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो XYQ कहां पे है, X हमारा ये है, Y ये है और Q ये है। मतलब XYQ में हमारा क्या होगा भाई, ये 64 प्लस x, ठीक है। एंगल XYQ जो है वो किसके बराबर होगा, 64 प्लस x, क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखो, क्योंकि ये जो PYX है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये जो तीन एंगल्स हैं यानी कि x प्लस x कितने के बराबर होना चाहिए भाई, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे सिंस x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore x प्लस x हो गया 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 यानी कि 2x इज इक्वल टू 116, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 58 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई, यहां पे हम रखते हैं x की वैल्यू 58 डिग्री, x की वैल्यू 58 डिग्री। अब इसके बाद हमें निकालना है एंगल XYQ। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू ये 64 प्लस x, 64 प्लस x यानी कि 64 प्लस x की वैल्यू 58 आई है, तो ये हो गया 4 8 12 7 प्लस 5 12 122 डिग्री हो गई। एंगल XYQ की वैल्यू 122 डिग्री हो गई।
अब इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है हमें। QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मतलब अगर हम QYP एंगल मिल जाए तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसका मतलब हम 360 में से माइनस करेंगे किसको, एंगल QYP को। तो सबसे पहले तो एंगल QYP देखिए कहां पे है भाई, QYP। तो QYP हमारा सिर्फ x के बराबर है, यहां लिखेंगे सिंस एंगल QYP इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल QYP इज इक्वल टू 58, क्योंकि x की वैल्यू तो 58 आई है भाई, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 360 में से इस जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसको, उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल QYP, ये हो जाएगा 360 माइनस 58, और 360 में से 58 माइनस करने पे कितना आएगा भाई, 302 डिग्री आंसर, ठीक है। तो चलो भाई, इस तरह से आज इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 6.1 जो है वो खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे की जो क्लास होगी मेरी कल की, उसमें मैं इसके आगे की बात बताऊंगा, ठीक है। चलो ऑफ करो।